संसार में मनुष्य के जो विभिन्न प्रकार के बंधन है, उन सभी बंधनों में से खानी मानी के बंधन मुख्य माने गए हैं। इन बंधनों में सभी मनुष्य फंसे हुए हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश इन्हीं दोनों प्रकार के बंधनों को छुड़ाने के लिए है। बानीजाल और खानजाल के बंधनों को, क्योंकि संसार में देखने में जो आता है, जो भी कुछ भुगत में आता है, उसमें संसार में जीव फंस जाता है। क्योंकि कहा कि देखिए सुनिए गुनिए मन माई, सो सब माया जानो भाई। देखने में आए, सुनने में आए, गुनने में आए, सो सब माया का रूप है। इसमें जीव फंस जाया करते हैं। गुरुदेव ने इन सब बंधनों के ऊपर एक दृष्टांत आता है। कहते हैं कि एक राजा ने जो है ऐलान किया कि कल वो कोई दिन नियुक्त किया कि इस दिन के अंदर सबसे पहले जो मेरे से आके मिलेगा उसको मैं गद्दी पर बैठा दूंगा सुबह। तो सब लोग तैयार थे। रात से उस दिन रात से ही जाकर के लाइन में लग गए लोग किले के बाहर। सब ये किले का फाटक खुलेगा, सबसे पहले मैं मिलूंगा राजा से, सबसे पहले मैं मिलूंगा। तो सभी तैयार थे। फाटक खुला और फाटक खोलते ही सब एकदम भीड़ की तरह से अंदर घुसे किले के अंदर। तो फाटक खुलने पर बीच में राजा का सिंहासन लगा हुआ था। कोई भी जाके मिलो। तो जो सब खुशे, तो किसी को जलेबी रखी हुई मिली तो खिलाओ, पहले जलेबी मिला तो राजा तो सामने है, मिल लेंगे। तो कोई जलेबी खाने में लग गया, कोई गुलाब जामुन खाने में लग गया, कोई नमकीन, कोई खट्टा, कोई जैसा जैसा जिसको पसंद है वो खाने पीने में लग गया। कोई ताश पत्ते के खेलने के शौकीन थे, ताश पत्ते खेलने लगे। कोई जुआ के शौकीन थे, जुआ के। और वहाँ हीरे जवाहरात के ढेरी लगे हुए थे, तो कोई हीरे जवाहरात की ढेरी भरने लग गए, चलो इनको ले चलेंगे, बांध लेंगे। एक राजा तो ये सामने बैठा है, इसलिए अभी मिल लेते जाकर के, और पहले इसको कब्जे में लेने कोई दूसरा भर लेगा इनको। तो हीरे का कोई सोने के सिक्के, असरफी मोहर ढेरी लगी हुई थी, उनको भरने में लग गए, इनको ले चलेंगे, नहीं तो कोई दूसरा भर ले जाएगा। तो जिस जिसको जो जो चाहिए सो सब उसके भरने लगे। ऐसा करते करते शाम हो गई, दिन छुपने पा गया। इधर से एक जाट देवता आए। जाट देवता ने कहा, भैंसाओं का हर जोत करके आए। उनकी पत्नी ने कहा, अरे तुम राजा से मिलने के लिए नहीं गया, अब तो कोई राजगद्दी में बैठ गया होगा। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बात थी, कैसे से ऐलान हो चुका है। तो दो डंडे तो उसने भैंसाओं में मारे और 2 डंडे अपनी पत्नी में मारे। इतने जब से क्यों नहीं कहा? और ये याद रख, मेरे सिवा और राजगद्दी में कोई बैठ नहीं सकता। वो डंडा लेकर के चल दिए। तो जो सामने पड़ा, किसी को बातों में लगाने की, 2 डंडे उसमें जमा देते थे जाट देवता। अब किले के अंदर घुसे। किसी ने कहा लोग गुलाब जामुन खाते जाओ, तो 2 डंडे उसमें जमाए। लोग कलाकंद खा लो, 2 डंडे उसमें जाए। जो बीच में पड़ता और उनको रोकने की कोशिश कर, 2 डंडे जमाते जाते। अब जब वो किसी से नहीं रुके, अब जाकर के सीधे जाकर के राजा के सिंहासन के पास में। जब तक राजा के पास कोई नहीं पहुंचा, शाम होने पे आ गई। राजा खड़ा हो गया, अपना मुकुट उस जाट देवता के सिर पे रख दिया, अपनी गद्दी पर उसको बैठा दिया। अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई राजा बन चुका। तो जो सुबह से आधी रात से खड़े हुए थे बाहर, वो एकदम चले, अरे हम आधी रात से खड़े हुए, जब से आगे कहते, और राजगद्दी में कोई दूसरा ही बैठ गया, पकड़ लो, खींच लो उसे। तो वहाँ फौज लगी हुई थी राजा की। तो सबने अपनी बंदूक सीधी कर दी कि खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। अब राजगद्दी पे बैठ गया जो बैठ गया। सब पछताते लगे कि हम सुबह से लगे हुए हैं और ये अभी आया और अभी गद्दी पे बैठ गया, और हम रात भर हो गई हमको खड़े खड़े ठंडी में, हमारा नंबर नहीं आया, ये नंबर आ गया। ये तो घोर अन्याय हुआ। सब आवाज उठाने लगे। पर इसी प्रकार से जो गाफिल होता है, मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य शरीर है कल्याण के लिए है,
और कल्याण में हो तो कल्याण हो सकता है इससे, पर मनुष्य में आकर के हम जो है विषय वासना में भूल जाते हैं, मोह ममता आसक्ति में भूल जाते हैं, और पूरे जन्म हम कल्याण नहीं कर पाते, संसार के अंदर ही फंस कर रह जाते हैं। और कल्याण हमारा रह जाता है, जो मुख्य कार्य है उसको नहीं कर पाते, और जो मुख्य कार्य नहीं उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए हम कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि संसार को देखते हैं, संसार में मोहित हो जाते हैं, संसार में भ्रमित होते हैं, मोह भ्रम के चक्कर में पड़ करके हम कल्याण को छोड़ बैठे हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का मुख्य काम है अपना जीवन कल्याण करना। जीवन कल्याण का मतलब सभी बंधनों से छूट जाना, बंधन मोह के भ्रम के बंधन, इन दोनों प्रकार के बंधनों से छूट के अपना जीवन कल्याण करना, निर्बंध हो जाना, ये मनुष्य का कार्य है और वह कर लेना चाहिए। यही मुख्य कार्य श्रेष्ठ काम सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।